हेलो गाइज, अभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। जो अभी एग्जाम 18 तारीख से जो शुरू हुआ है और 24 के बीच हुआ है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन जो है जीके, जिसका मैं लेकर के आया हूँ। आप लोग उसे देख सकते हैं ताकि आपको जो आने वाला टाइम में जो एग्जाम बचा हुआ है उस हिसाब से तैयारी कर सकते। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है कि लिखा हुआ है, पहले एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या थी। तो आंसर है द्वितीय। 1951 में एशियाई खेल हुआ था, ठीक है, दिल्ली में। अगला है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो स्कॉटहोम, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। स्वीडन एक यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल में गेंद को कौन से बॉडी पार्ट से टच करना नियम के अनुसार मना किया गया है। तो हाथ, फुटबॉल को आप हाथ से टच नहीं कर सकते, बाद बाकी उसके अलावा किसी भी बॉडी पार्ट से आप टच कर सकते हो उसको। आगे है, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 2 पदक जीते हैं। आगे है, महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था। 1932 में। आगे है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है। तो 7 पदक, ठीक है, प्राप्त की है। आगे है कि किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन संघवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। संघवाद का मतलब होता है वैसा अधिकार जो केवल केंद्र के पास हो, ना कि राज्यों के पास भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो है कानून का मसौदा तैयार करना, यह जो है यह संसद तैयार करती है, राष्ट्रपति नहीं। अगला है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसका चुनाव जो है वो लोकसभा में ही किया जाता है, प्रथम बैठक में। आगे है, यूसीसी का क्या काम है। तो एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी को, महिला हो या पुरुष, सभी को एक समान जो है ना अधिकार दिया जाए और एक समान वेतन भी दिया जाए। आगे है, बीएनएस के अनुसार किसे रियल अपराधी माना गया है। तो जो सिर्फ अपराध है। आगे है, 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है। तो है मनोज जोशी। आगे है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य क्या है। तो हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना, ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है उसका लाभ जो है लोगों को बैंक खाते में सरकार के द्वारा पहुंचा दिया जाए। आगे है, प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता कैसे मिलती है। तो बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, यानी सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अगला है, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे। तो आनंदीबेन पटेल थे, ठीक है। अगला है, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भर निर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। तो लखपति दीदी योजना लॉन्च की गई। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। आगे है, प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक कौन थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो असीम कुमार घोष। आगे है, 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, ये प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड। आगे है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 44 में है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट उत्तराखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 330 ए में क्या है। तो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो है ना वो तमिलनाडु में होता है, यह भैंसों की लड़ाई होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता। और सेकेंड का था कृषि। ठीक है, उसी समय सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना था उसी समय जो है ना ग्रीन हरित क्रांति लाया गया, ग्रीन रेवुलेशन, हरित क्रांति आया था। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है। अगला है बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति थे। ठीक है। आगे है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार। ठीक है। अभी है ज्ञानेश कुमार वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक भागों के बीच विभाजन का कार्य करती है? तो है उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार। यह जो है विंध्याचल पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन पक डाउन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो है हॉकी खेल में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। 1952 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे है भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? तो हॉकी में जीता है, पुरुष टीम ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता 1973 का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूसापति अशोक गजपति राजू को। ठीक है। आगे है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? और यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासन काल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक है। और यह जो पुस्तक है वो हर्षवर्धन के जीवन काल पर आधारित। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? और यह किन प्रमुख नदियों के संगम द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? तो बड़ी संख्या में विक्रेताओं और खरीदारों। अगला क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो राजपूत राजवंश और कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो वह है ईरान। अगला है चौसा का युद्ध किस वर्ष और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। अगले आगे क्वेश्चन है पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते। ठीक है। तो यही रहा आज का क्वेश्चन जो एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। अभी वर्तमान में जो एग्जाम चल ही रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो है इस एग्जाम में इससे बहुत फायदे होगा।